नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हिंदुस्तान ने देखी, पाकिस्तान ने देखी, पड़ोसी चीन ने भी देखी और दुनिया के जितने भी देश थे सबने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देखी। भारत की हथियारों की क्षमता देखी, किस तरीके से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पिन पॉइंट तरीके से मतलब 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी सेना के 11 एयरबेसिस तबाह किए, उनका जो न्यूक्लियर का जो प्लांट था या फिर जहां न्यूक्लियर उनके हथियार रखे थे, किराना हिल की बात हो, सरगोदा की बात हो या फिर उनका नूर खान एयरबेस जो कमांड सेंटर है उसे उड़ाने की बात हो, सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर में हमने करके दिखाया। अपने स्वदेशी हथियारों का जो नजराना था वो दुनिया के सामने पेश किया। उसी का अब नतीजा है कि दुनिया के देश, नाटो कंट्रीज भी अब भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ाने की तरफ चल पड़ा है। वो हथियार एक्सपोर्ट करने की बात हो चाइना से या फिर चाइना के साथ मिलकर JC-10 बनाने की बात हो या फिर 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, वो बात हो। उसी के इतर उसी ठीक मतलब कहें कि वैसे ही भारत ने भी अपना जो सैन्य बेड़ा है, हथियारों का बेड़ा है, उसे मतलब कहें कि सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हम फिलहाल एक सुपर वेपन बना रहे हैं। देखिए, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हमारे देश में हुए, वो एक से एक बढ़कर उन्होंने हमें मिसाइलें दी, तकनीक दी और हिंदुस्तान की मिसाइलों का जवाब आज भी किसी देश के पास नहीं है। अग्नि 5 जैसी हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 8000 किलोमीटर दूर तक की मारक क्षमता रखते हैं। लेकिन अब हम एक सुपर मिसाइल बना रहे हैं जिसका नाम है K6, मतलब कलाम 6। इससे पहले इस सीरीज में हम K4 और K5 बना चुके हैं। ब्रह्मोस जैसी भी मिसाइल हम ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल बना चुके हैं। लेकिन अब हम एक बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं जिसका नाम है K6। बना चुके हैं, परीक्षण होना उसका बाकी है। क्या कुछ उसकी खासियतें हैं और क्यों उसे एक दुनिया का सुपर वेपन कहा जा रहा है, चलिए समझाते हैं आपको कि क्यों है ये एक सुपर वेपन। K6 हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब ये DRDO से बना रहा है। 30 जून 2025 को K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च की गई, मतलब ये सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील किया गया। यह मिसाइल हैदराबाद की एडवांस्ड नेवल सिस्टम लैबोरेटरी द्वारा डिजाइन की गई है। विशेषताएं क्या है, इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा की है। यह रेंज हमारी K5 के पास भी और अग्नि मिसाइल के पास भी है। लेकिन जो इसे खास बनाती है वो खास बनाती है इसकी जो स्पीड है, वो 7.5 से 8 मैक की स्पीड है, मतलब 9800 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 10200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दुश्मन के देश में घुस सकती है और इससे मतलब रडार से ये बच सकती है। रडार इसे नहीं पकड़ सकता जिस स्पीड पर ये गुजरती है, जिस स्पीड से जाती है। एक्यूरेसी इसकी बहुत शानदार है, 90 से 100 मीटर की एक्यूरेसी है। जिस तरीके से ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और उसकी एक्यूरेसी 1 मीटर है, ठीक वैसे ही एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में 100-200 मीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत शानदार मानी जाती है। साइज इसका 12 मीटर है, 2 मीटर इसका चौड़ाई है और ब्रह्मोस अग्नि 5 की अगर बात करें तो उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर के आसपास है। लेकिन ये ब्रह्मोस से इसकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 चरणों वाला सॉलिड फ्यूल सिस्टम जो इसे स्टेल्थ और विश्वसनीय बनाता है। स्टेल्थ मतलब ये रडार की पकड़ में नहीं आती, दुश्मन देखता रह जाएगा कि आखिर मिसाइल गई तो गई कहां, आई भी थी या नहीं आई थी। ऑपरेशन सिंदूर से आगे अब लॉन्च की गई K6। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसका आपने देखा कि ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया। अब चीन पाकिस्तान से हमें जो खतरा है, चीन लगातार अपना सैन्य बेड़ा बढ़ा रहा है, सीमा के नजदीक गांव बसा रहा है, पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। तो पाकिस्तान को J10C और PL-15 की मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी, जिसके बाद चीन हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाता है। न्यूक्लियर डेटरेंस K6 भारत के न्यूक्लियर ट्रायड, मतलब ये जमीन से चलाई जा सकती है, हवा से चलाई जा सकती है, समुद्र से चलाई जा सकती है, इसलिए ये और ज्यादा घातक मिसाइल हो जाती है, खासकर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। रणनीति की बात करें तो 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज है। रूस, यूरोप, अमेरिका तक ये मार कर सकती है और यही इसे सुपर वेपन बनाती है। DRDO का दावा है कि DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने कहा कि K6 सभी टेक्नोलॉजीज का मिश्रण है। हाइपरसोनिक
MIRV और सबमरीन लॉन्च, मतलब जितनी तरीके की मिसाइलें होती हैं, हाइपरसोनिक होती हैं, सुपरसोनिक होती हैं, MIRV मिसाइलें होती हैं, उन सब तकनीकों के मिश्रण से इस मिसाइल को बनाया गया है, इसीलिए यह मिसाइल ज्यादा खास हो जाती है। ब्रह्मोस से या फिर K4 या K5 से तुलना अगर इसकी करें तो ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है, 3 मैक की स्पीड है, ये टैक्टिकल क्रूज मिसाइल है और इसीलिए इसके साथ K6 की तुलना नहीं हो सकती है। इसके साथ K4 की अगर बात करें तो 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 4 से 5 मैक की इसकी स्पीड है और ये आर्यन सबमरीन में फिलहाल तैनात है। K6 इससे दुगनी रेंज की MIRV टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, जो कि इसमें माफ कीजिएगा K4 में MIRV की टेक्नोलॉजी नहीं है। K5 की बात करें तो 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 6 मैक की इसकी स्पीड है। अग्नि 5 की अगर बात करें तो 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। MIRV तकनीक इसमें भी कब इस्तेमाल किया गया और ये भी, लेकिन ये सबमरीन से लॉन्च नहीं की जा सकती, मतलब ये ट्रायड में फिट नहीं बैठती, लैंड, सी और हवा से नहीं, ये सिर्फ लैंड और हवा से ही इसको छोड़ा जा सकता है, सबमरीन से इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए भी ये जो K6 मिसाइल है, इसे इसलिए भी मिसाइलों का बाप कहा जा रहा है कि सारी तकनीकों का जो मिश्रण इसमें किया जाए। चीन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तत्काल प्रभाव की अगर बात करें तो चीन ने तिब्बत जो PLA उसकी जो आर्मी है 15,000 सैनिक उसने तैनात किए हैं। रणनीतिक झटका, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति कमजोर होगी। K6 हिंद महासागर में तैनात भारतीय पनडुब्बियों से इसे चुनौती दे सकती है। चीन के $500 बिलियन का जो BRI प्रोजेक्ट है उस पर भी दबाव बढ़ सकता है अगर भारत इसे तैनात कर देता है हिंद महासागर में। तो चीन भी वहां, जाहिर सी बात है कि चीन भी फिर इसके रिटेलिएशन में अपनी जो मिसाइलें हैं या अपना जो हथियारों का बेड़ा है उसे तैनात करेगा। लेकिन ये जो बहुत सारी खासियतें हैं, ये इस मिसाइल को एक मिसाइलों का बाप कहें तो बनाती है। अब चीन भी जो जवाब है वो चीन भी जवाब दे सकता है। चीन क्या जवाब देगा वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो चीन की जो DF-41 मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें कि वो तैनाती वहां कर सकता है, पाकिस्तान की मदद कर सकता है GF-35 देकर और अपना LY-80 सिस्टम देकर, UN में शिकायत भी मतलब कर सकता है या हो सकती है, मतलब इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भविष्य की अगर बात करें तो K6 का जो टेस्ट है वो जुलाई 2025 में मतलब सफल रहा है। S5 सबमरीन 12 से 16 मिसाइलों की क्षमता है और 2027 तक इसे सबमरीन में तैनात कर दिया जाएगा। K6 भारत का अब तक का सबसे घातक हथियार बन चुका है, जो ब्रह्मोस से आगे निकल गया है। ये चीन को सबक सिखाएगा और न्यूक्लियर डिटरेंस जो हमारा है किसी भी देश में, मतलब जिस तरीके से हम भेज सकते हैं उसे और ज्यादा मजबूत ये करेगा। अच्छा, इसकी एक और खास बात आप समझ लीजिए मिसाइल की कि ये एक साथ कई वॉरहेड लेकर जा सकती है। 3 टन लगभग 3 टन का वॉरहेड लेकर जा सकती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वॉरहेड अपने साथ लेकर जाएगी, अपने साथ एक साथ लगभग आधा दर्जन से 1 दर्जन ये वॉरहेड लेकर जा सकती है। मतलब एक साथ आप इसे कई टारगेट्स को ध्वस्त कर सकते हैं। जैसा अगर कोई किसी देश की आर्मी का बेस है, मान लिया पाकिस्तान का जो नूर खान बेस एयरबेस की अगर बात कर लें एग्जांपल के तौर पर, कहीं उसका मिलिट्री के रहने का ठिकाना है, कहीं उसका रडार सिस्टम लगा है, कहीं उसका हथियारों का भंडार है, कहीं उसका एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, तो सभी टारगेट्स को एक साथ एक मिसाइल से लॉक करके हम निस्तानाबूद कर सकते हैं इस मिसाइल से। ये खासियत भी इसे और ज्यादा खास बनाती है। तो भारत का जो सुपर वेपन है उसकी खासियतें आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।